लास्ट क्लासेस में हम लोग ने सोशलाइजेशन या समाजीकरण किसे कहते हैं, क्या मतलब है और क्या परिभाषाएं हैं, ये देखी थी। और सामाजिकरण और शिक्षा का क्या जुड़ाव है, इससे भी चर्चा हुई थी। अगला विषय जो आपका है इस क्रम में वो है समाजीकरण की प्रक्रिया। तो समाजीकरण का प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये हमें बताता है कि किस तरीके से हम सामाजिकृत होते हैं या हमारा समाजीकरण होता है। तो जो व्यक्ति समाज का हिस्सा है, हम सब जानते हैं, समाज में ही जन्म लेता है और धीरे धीरे इसी ही जो एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, इससे बड़ा होता है। और क्या होता है इसके साथ, ये सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं जो उसके आसपास रहती हैं उसको वो ग्रहण करता है और ग्रेजुअली वो एक क्रियाशील सदस्य बन जाता है, मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व मेंबर ऑफ द सोसाइटी हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को समाजीकरण कहते हैं। और ये समाजीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्वायर्ड है या अर्जित प्रक्रिया है। ये जन्मजात नहीं होती है। समाजीकरण एक अर्जित प्रक्रिया है और सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। ठीक है। तो हम जब जन्म हमारा होता है तो हम किसी समाज का हिस्सा नहीं होते हैं। जब हमारा जन्म हो जाता है तो हम अपने आसपास देख के समाज से सीखते हैं और ये पूरी तरीके से अर्जित प्रक्रिया है, ये जन्मजात नहीं होती है। समाजीकरण में किन तरीकों को शामिल किया गया है, पद्धतियां आती हैं, सामाजिक एक माहौल आता है, ठीक है, तरीके होते हैं। इसके नतीजे में एक व्यक्ति का समाजीकरण होता है और इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन या समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अगर देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बेसिकली दो तरह का होता है। पहला होता है सामाजिकरण की प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है, और दूसरा होता है सामाजिकरण की गौण प्रक्रियाएं, ठीक है। तो सामाजिकरण की प्रमुख प्रक्रियाएं कौन सी है, जिन्हें हम मेन कहते हैं, मेन जो प्रोसेस है वो क्या इन्वॉल्व करता है और सेकेंडरी प्रोसेस में क्या शामिल होता है। सबसे पहले देखेंगे सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं, क्या क्या होता है, कैसे हमारा सामाजिकरण होता है, किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। सामाजिकरण की प्रक्रियाओं में सुझाव है ना, बेटा ऐसे मत करो, ऐसे करना चाहिए, तरीका सही ये कहता है, ये करने से गलत हो जाती हैं चीजें, है ना। घर से निकलो तो ऐसे कपड़े पहन के निकलो, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो। तो ये सुझाव हमें सामाजिकरण की ओर लेता है। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें प्राथमिक प्रक्रियाओं में सुझाव आता है। इसके साथ और क्या आता है, पालन पोषण आता है, किस तरीके से पाला पोसा गया है, अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, पालन पोषण किस तरह से हुआ है। और साथ में अनुकरण, आपने क्या फॉलो किया है, किसकी कॉपी आप करते आए हैं, ये सारी चीजें सामाजिकरण की प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक। तो पहला जो सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रिया जिसको उन्होंने सुझाव कहा है ना, सुझाव सजेशन जिसे हम कहते हैं। तो बच्चा विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहार को कहाँ से सीखता है, बताइए। कहाँ रहता है बच्चा, बच्चा घर में रहता है ना। बच्चा अपने परिवार से सीखता है, बड़ों से सीखता है, तो उनके सुझावों से वो सीखता है। और सुझावों में वो तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता है। जब कोई इंसान हमें सही एक सुझाव देता है तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं, उससे हम आर्ग्यूमेंट नहीं करने जाते हैं कि ऐसा क्यों ना करूं, वैसे क्यों ना करूं। तो तर्क वितर्क का स्थान नहीं होता है इसमें। घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चों को नियमों, प्रथाओं, परंपराओं को अपनाने का ये लोग सुझाव देते हैं। और बच्चा उन सामाजिक नियमों और जो मूल्यों, विचारों, इन सबको ग्रहण करता है और उस समाज का हिस्सा बन जाता है जिसके वो नियम और मूल्य होते हैं। तो सुझाव का बहुत अहम रोल है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में, इसीलिए इसे प्राथमिक प्रक्रियाओं में रखा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्राथमिक प्रक्रियाएं हैं समाजीकरण की, वो है पालन पोषण की विधियां। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो असहाय होता है, वो खुद से खुद खड़े होके चलने नहीं लग जाता, वो अपना खाना खुद नहीं खाने लग जाता है। माता ही पिता वो होते हैं जो उसका पालन पोषण भरण पोषण करते हैं। और विशेषकर माता पिता में माँ की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ना। वो उसको खिलाती है, उसकी देखभाल करती है, उसको लाड़ प्यार देती है ना। तो सामाजिकरण का जो मुख्य जो एक सर्किल बनता है वो बच्चे का माँ के चारों तरफ बनता है। पालन पोषण की विधि बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। ये विधियां अलग अलग हो सकती हैं, हो सकता है कि माँ वर्किंग हो,
हो सकता है अम्मा नॉन वर्किंग हो, या हो सकता है अम्मा बिजनेस करती हो, कुछ अलग काम करती, तो या जॉइंट फैमिली हो सकती है। तो ये जो पालन पोषण की विधियां हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। अगर बच्चे को सही प्रकार से पालन पोषण मिलता है तो उसका सामाजिकरण बड़ी आसानी से हो जाता है, नहीं तो उसको भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पालन पोषण की विधियां भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में। तीसरा और महत्वपूर्ण जो विषय आता है वो है अनुकरण। अनुकरण मतलब फॉलो करना, किसी की नकल करना। तो बच्चा जानकर अनजाने में चेतन मन से अवचेतन मन से अपने आसपास के लोगों के जो बिहेवियर होता है ना उसकी वो कॉपी करता है। और इसी कारण ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है इसमें अनुकरण को बहुत महत्व दिया गया है। ये एक तरीके से सीढ़ी होती है सामाजिकरण की। जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने माता पिता से, सगे संबंधी, आस पड़ोस, अध्यापक, अपने जो भी आसपास लोग संपर्क में आते हैं उनके व्यवहार का अनुकरण करता है और समाज से जुड़ जाता है, और इस प्रोसेस को सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रियाओं में 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहली है सुझाव, सुझाव के आधार पर जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं। दूसरा है पालन पोषण की विधियां, और तीसरा है अनुकरण जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ जो कि है सामाजिकरण की गौड़ प्रक्रियाएं। ठीक है, तो ये तो मुख्य हो गई। इसके अलावा भी और चीजें होती है हमारे समाज में जो हम देखते हैं, करते हैं, जिससे हम सोशलाइज हो जाते हैं, समाज का हिस्सा बनने लग जाते हैं। सबसे पहला है इसमें गौड़, जो सेकेंडरी जो क्रियाएं हैं इनमें शामिल होता है प्रतियोगिताएं। ठीक है, कंपटीशन। तो प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है? जब 2 या इससे ज्यादा लोग किसी एक वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसको प्रतियोगिता कहते हैं। प्रतियोगिता सोशलाइजेशन को बढ़ाती है, इसको बढ़ावा देती है, और हर इंसान चाहता है कि समाज में उसका मान हो, सम्मान हो, आदर हो। ठीक है, तो वो सामाजिक व्यवहार को सीखने का प्रयास करने लग जाता है, और धीरे धीरे करके चाहे ना चाहे अनजाने में वो उन प्रतियोगिताओं का भाग बनने लग जाता है। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण गौड़ क्रिया जो है वो है समाज की सहयोग, है ना, कोऑपरेशन। तो सहयोग का अर्थ होता है 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करना। ठीक है, प्रतियोगिता में किसी एक वस्तु के लिए कार्य किया जा रहा है उसको पाने के लिए, लेकिन सहयोग में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी एक काम को साथ मिलकर करते हैं। ठीक, छोटी आयु में बच्चे सहयोग की भावना सीख जाते हैं ना, जैसे स्कूल जाते हैं, अच्छा तुम मेरी सीट पे बैठे हो, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, मैं भी यहाँ बैठूंगा। तो इस तरह करके धीरे धीरे करके वो समाज से जुड़ने लग जाता है। तो सबसे पहले बच्चा अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग करता है, बेटा ये उठा लो, ये रख दो, बेटा पानी पिला दो, है ना, मम्मा बुला रही चले जाओ। ये सब सामाजिकरण का हिस्सा है। और आगे चल के वो अपने आयु के बच्चों का सहयोग करता है और उनका सहयोग लेता भी है। ठीक, और सहयोग द्वारा बच्चा बड़ा होकर असंख्य सामाजिक परंपराओं, मूल्यों और प्रतिभाओं और प्रथाओं को सीख जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और सामाजिक एक वो है तत्व है जो कि है संघर्ष। ठीक है, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो संघर्ष का अर्थ पहले समझना चाहिए। जब 2 या उससे अधिक व्यक्ति या समूहों को बीच किसी चीज को पाने की होड़ लग जाती है ना, संघर्ष। प्रतियोगिता देखिए सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन संघर्ष ज्यादातर हम देखते हैं निगेटिव उसमें लिया जाता है एस्पेक्ट में। जब किसी चीज को पाने की होड़ लग जाए, जब सही और गलत चीजों से दिमाग हट के हमसे होड़ में लग जाए, उसको संघर्ष कहते हैं। तो समाज में आगे बढ़ने के लिए हर एक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है ना, और व्यवहार प्रभावित होता है संघर्ष से। तो संघर्ष, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भी व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, और संघर्ष निश्चय ही समाज का एक आवश्यक तत्व है, और प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई जीवन पूरा नहीं हो पाता है। ठीक, इसके बाद एक आता है आपका आइडेंटिफिकेशन या पहचान, है ना। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अनुसार ढालने की प्रक्रिया को तादनीकरण कहते हैं या आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति के अनुसार मान लीजिए कि जैसे शादी हुई है तो लड़की जो है वो लड़के के हिसाब से अपने को ढाल लेती है, या लड़का जो है लड़के के हिसाब से अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो इसको प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन या
इसको तदात्मीकरण कहते हैं या तदात्मीकस कहते हैं। और इसके फलस्वरूप जो समाज के रीति रिवाज, परंपरा, आदर्श और व्यवहारों को व्यक्ति सीख जाता है, और इस प्रक्रिया का सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक विशेष योगदान होता है। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमने देखी, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा का क्या योगदान है, ठीक है, शिक्षा का क्या योगदान है सामाजिकरण में, तो इसमें हम देखते हैं शिक्षा के की जब बात करते हैं तो हम शिक्षक को ध्यान में रखते हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा या अध्यापक है, उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत अधिक योगदान होता है। ठीक है। सबसे पहले शिक्षक जो होता है या शिक्षा के द्वारा बच्चे का के व्यक्तित्व का विकास होता है। वो स्कूल जाता है, किताबें पढ़ता है, नया ज्ञान सीखता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक, और अपने अधिकारों को वो जान पाता है, अपने कर्तव्यों को पहचान पाता है। इस तरह से उसका समाजीकरण होता है। संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, परंपराएं कौन सी हैं, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं, इन सब का भी उसे ज्ञान प्राप्त होता है। और संस्कृति भी सामाजिकरण में बहुत अधिक सहयोगात्मक रोल या सहायक भूमिका निभाती है। नियमों का पालन, है ना, तो शिक्षा या शिक्षक द्वारा बच्चों को विद्यालय के परिसर में नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। ठीक है, और इससे भी सोशलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। विभिन्न लोगों से संपर्क में आना, बच्चा स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है या यूनिवर्सिटी जाता है तो तरह तरह के लोगों के संपर्क में आता है ना, पढ़ने वाले बच्चे, ना पढ़ने वाले बच्चे, खेलने कूदने वाले बच्चे, टीचर्स के संपर्क में आता है। तो इसके नतीजे में वो सामाजिक संपर्क स्थापित करता है, मतलब सोशल रिलेशंस को स्टैब्लिश करता है। और स्कूल और कॉलेज को सोशलाइजेशन का प्रमुख साधन भी माना गया है। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें आपके स्कूल कॉलेज भी शामिल होते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्कूल हमें सिखाता है, जो कि सोशलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, समायोजन या एडजस्टमेंट। ठीक है, तो शिक्षा बच्चों में समायोजन की भावना का विकास करती, कैसे हम अपने माहौल में समायोजित हो जाएं, अनुकूलित हो जाएं इसके अनुसार, ये हमें शिक्षा सिखाती है, एक शिक्षक सिखाता है। तो जब हम पढ़ते हैं उसमें हम समूह में रहते हैं ना, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और इस स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, समायोजन या एडजस्टमेंट सीखते हैं। हम ये देखते हैं सामने वाला व्यक्ति कैसे, उसके अनुसार हम अपने आप को एडजस्ट करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए कि समाजीकरण में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है तो ये गलत नहीं होगा, है ना। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय बच्चे बहुत सारे गुणों को सीखते हैं, उनका विकास होता है। और इसके साथ ही विभिन्न परंपराएं, अधिकार, भावनाएं, कर्तव्य, शक्तियां, इन सब से भी परिचित होते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने देखा कि सामाजिकरण की जो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं वो कौन सी हैं, जैसा कि प्राथमिक प्रक्रियाएं हमने आपको बताया, और गौण प्रक्रियाएं, और साथ में शिक्षा का समाज या शिक्षक कह सकते हैं का सामाजिकरण में क्या योगदान है, इस पे भी हम लोग ने आज चर्चा की है।